सारे स्टॉक्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड 70-80% फॉल जोमेटोज ऑफ द वर्ल्ड, पीबी, इन्फोटेक्स ऑफ द वर्ल्ड, नज़र वहाँ पे होनी चाहिए। वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म में वहाँ पे अच्छा रिबाउंड आ रहा है। देखिए आज 2.5% ऐसे बाजार में जोमेटो 2.5% ऊपर है, पीबी फिनटेक 7% ऊपर है, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और टेक्नोलॉजी नैस्डैक वगैरह रिबाउंड किए थे ओवरनाइट, भूलिए मत उसको। आइए शिवानी सरकार से ये बातचीत करते हैं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की हेड ऑफ रिसर्च है वो, इन तमाम चीज़ों को, ये सारे फैक्टर्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करती रहती हैं। शिवानी, गुड आफ्टरनून। देखिए एक बात तो दो पार्ट्स में अगर बांटे बाजार को, एक बाजार का एवरेज मार्केट है जो कंपेयर टू मेनी अदर मार्केट्स ग्लोबली, यूएस मार्केट के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। यूएस के तो बेंचमार्क इंडिसेस ही 15-18%, 20% गिर गए। और दूसरा पोर्शन इंडिया का है जो टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेक, जो 80-90% एक्सट्रीम केस में गिर गया था। आपको ये दोनों मार्केट्स कैसे नजर आते हैं? कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू अभी दिखाई दे रही है? क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया कि इंडिया भी बाकी मार्केट्स की तरह एक स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपने जैसे कहा कि जो ग्लोबली हो रहा है वो इंडिया में भी हम देख सकते हैं। क्लियरली इन्फ्लेशन और जो मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है वो विश्व भर में और इंडिया में भी सेंटर स्टेज अभी ले चुका है मार्केट्स के लिए। और अगर हम अर्निंग्स के बारे में बात करें तो आपने जैसे कहा कि Q4 के जो अर्निंग्स है वो ज्यादातर इनलाइन अर्निंग्स है। इसका मतलब है कि अभी तक हमने अर्निंग्स करेक्शंस या अर्निंग्स कट्स नहीं देखे हैं FY23 के। बट हमारा मानना है कि जब ये पूरा जो इम्पैक्ट है कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन का, ये पूरा इम्पैक्ट शायद हमें Q1 FY23 में देखने को मिलेगा। तो तब तक ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं मार्केट्स में, शायद ये वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगा। एक और चीज है कि आपने जैसे कहा कि मार्केट्स करेक्ट हुए हैं और उनमें स्टॉक्स भी काफी करेक्ट हुए हैं। अगर मार्केट्स रिलेटिव वैल्यूएशंस के माध्यम से देखा जाए तो हमारा जो प्रीमियम है अदर इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में, हमारा प्रीमियम अभी भी हिस्टोरिकल एवरेजेस के माध्यम से अभी भी ऊपर है। इसी कारण हमारा जो ये वॉलेटिलिटी है, शायद कुछ और समय तक हमें ये वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। हमारा मानना है कि जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कि जो मार्केट मूवमेंट है वो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड था, पर ये साल ये मार्केट मूवमेंट शायद बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना बहुत ही जरूरी होगा ये मार्केट में अगले साल के लिए। जो कंपनीज अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स है, जिनमें प्राइसिंग पावर है, जो मार्जिन को संभाल सकते हैं और ये कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन को संभाल सकते हैं, जिन कंपनीज में बैलेंस शीट्स और कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग है और जिनमें लेवरेज कम है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इस माहौल में, इन कंपनीज पे हमारा ध्यान है। और फाइनली वैल्यूएशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपनीज में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, जहां पे हमने करेक्शन देखा है, इन सॉर्ट ऑफ कंपनीज को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। शिवानी, आज जो अभी हम देख रहे थे अपनी रिसर्च टीम के साथ, 50 में से करीब 27% 27 कंपनीज का निफ्टी 50 में जस्ट फॉर एग्जांपल अर्निंग्स आ गया। 21% का एवरेज ग्रोथ है। हालांकि ये थोड़ा अच्छा मिक्स है डोमेस्टिक और ओवरसीज का, लेकिन ये सारी अर्निंग्स ग्रोथ 21% की मार्जिन प्रेशर के बावजूद है। सबको पता है कि 2-3 क्वार्टर से मार्जिन प्रेशर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट एशियन पेंट ने तो बहुत ब्रेवली मार्जिन अपने थोड़े एक्सपेंड ही किए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप अपनी रिसर्च डेस्क पे अर्निंग्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती होंगी शायद, ये जो थर्ड क्वार्टर हमने देखा है अर्निंग्स के ऊपर रोल बैक किया गया है, ये कितने और क्वार्टर चलेगा? कि जब हम शुरुआत में मान के चलेंगे अर्निंग एक्स, फिर जब अर्निंग आएगी तो 20% ट्रिम कर देंगे, ये रोल बैक साइकिल कब तक और होता हुआ नजर आता है? नहीं, एक्चुअली देखेंगे तो अभी तक अर्निंग्स का रोल बैक हुआ ही नहीं है। तो जो नंबर्स अभी तक आए हैं, जैसे आपने कहा कि बॉटम लाइन नंबर्स काफी इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए हैं। कुछ मार्जिन प्रेशर तो देखा है, क्योंकि अगर इबिडा लेवल पे देखें तो इबिडा लेवल पे ग्रोथ टॉप लाइन से कम है। इसका मतलब है कि मार्जिन प्रेशर्स तो क्लियरली विजिबल है अक्रॉस कंपनीज पे। पर अगर हेडलाइन अर्निंग्स एस्टिमेट्स, अगर निफ्टी के अर्निंग्स एस्टिमेट्स देखें तो जो FY22 और FY23 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स है उसमें अभी तक रोल बैक आया नहीं है, यानी कि अर्निंग्स अभी तक बरकरार है।
तो आगे चलकर नेक्स्ट क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, वहां पे बहुत ही क्लोजली हमें वॉच करना पड़ेगा कि मार्जिन प्रेशर्स कितना कंपनीज झेल पाते हैं। एक चीज हमने नोटिस किया है इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन में अब तक जो नंबर्स आए हैं कि कुछ-कुछ कंपनीज जो कि मार्केट लीडर्स है अपने सेक्टर्स में, उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए हैं। ऑफ कोर्स जब प्राइस हाइक्स लेते हैं तो जो पूरा इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है, उसे हम एक झटके में पास ऑन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम मार्जिन प्रेशर देखते हैं। तो एक हमें देखना पड़ेगा कि एक तो प्राइस हाइक्स और कितना ले पाएँगे कंपनी और उसका असर डिमांड पे कैसा पड़ेगा। पर अभी तक जो नंबर्स आए हैं, जो अच्छी बात है हमारे मार्केट्स के लिए कि अर्निंग्स के अभी भी डाउनग्रेड साइकिल शुरू नहीं हुआ है। तो अर्निंग्स बाय एंड लार्ज इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए हैं, जिसके कारण FY 23 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स निफ्टी के अभी तक बरकरार है। बिल्कुल शिबानी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। अब बात करते हैं एमएफपी डेटा की और मंथली एसआईपी कलेक्शन अगर देखें, अप्रैल में डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिला मार्च के मुकाबले 11,863 करोड़, लेकिन अकाउंट की अगर बात करें एसआईपी अकाउंट्स ऑल टाइम हाई खुलते हुए दिखें, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स वॉलिटिलिटी और इन्फ्लेशन की कंसर्न से जिसके चलते ट्रेंड अगर हम देखें यहाँ पर डिक्लाइन का नज़र आ रहा है, लेकिन अकाउंट्स तो लोग अब भी खोल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव है अब भी नज़रिया आपके हिसाब से? तो आई थिंक नमस्ते। तो एक बहुत ही शिफ्ट हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर और रिटेल सेंटिमेंट और रिटेल पार्टिसिपेशन जो मार्केट में हो रहा है। ये कोविड के समय से शुरू हुआ था और अभी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वहां पे क्लियरली फोकस लॉन्ग टर्म फोकस शिफ्ट हुआ है, जो कि हमारे फ्लोज के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर हम एसआईपी के नंबर्स देखें तो ये जो शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ इन्वेस्टर्स आर अप्रोचिंग द मार्केट, ये शिफ्ट जो है उनके नजरिए में वो दिख रहा है नंबर्स में। तो क्लियरली जो पहले होता था कि रिटेल थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी में उनको घबराहट होती थी और वो मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते थे, वो सेंटिमेंट और वो एटीट्यूड काफी चेंज हो चुका है। जो एसेट एलोकेशन की ओर ध्यान है, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान है, वो काफी हद तक मजबूत है और वो एसआईपी के नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में हुआ है, ये ग्लोबली भी हमने देखा है कि एक तो रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स में काफी बढ़ गया है और जो रिटेल पैसा एसआईपी म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट की ओर आ रहा है, वो काफी लॉन्ग टर्म स्टेबल मनी है, जिसके कारण हम एसआईपी के नंबर्स भी उसमें वॉलेटिलिटी नहीं देख रहे। हालांकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है बट एसआईपी नंबर्स में हम वो वॉलेटिलिटी नहीं देख रहे। ऑलराइट, बिल्कुल शिवानी, गुड आफ्टरनून। प्रियंका हियर। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि सेक्टर वाइज रोटेशन क्लियरली सेक्टर में दिख रही है। अगर आप पिछले नवंबर दिसंबर की बात करें तो क्लियरली एफआईज और एफपीआईज ने फिनेंशियल और बैंकिंग को सेल किया। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का स्पेस, टेक्नोलॉजी सेक्टर में वही रोटेशन देखी हमने जो दिसंबर जनवरी में एग्जिस्ट हुआ। हेडविंड आए, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं पता था, वो एक बड़ा हेडविंड आया। फेड रेट हाइक हमने देखे। अब सेक्टर वाइज अगर दो बड़े सेक्टर ऑलरेडी एक रोटेशन झेल चुके हैं, डाउनसाइड की सेलिंग उनमें बड़ी अच्छी आ चुकी है, आपको लगता है कि बाजार में बाइंग कॉन्फिडेंस इतनी सेलिंग के बाद भी नहीं दिख रहा है? वैल्यूएशन क्या अब भी अट्रैक्टिव नहीं दिखते, या फिर ये जो दो स्पेसेस में अच्छी खासी सेलिंग हो गई है, आपको लगता है कि यहाँ पर अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएंगे? हाँ, तो हमारे माध्यम से जो सेक्टर्स हम पॉजिटिव है स्ट्रक्चरली, एक तो फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल्स में हमारा मानना है कि एक वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव है और स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जो लार्ज और ये बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहाँ पे हमें काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और जो उनका मार्केट शेयर शिफ्ट चल रहा था, इनफैक्ट लास्ट 10 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है लोन्स और डिपॉजिट से प्राइवेट सेक्टर बैंक की ओर, वो मार्केट शेयर शिफ्ट अभी भी जारी है। इन बैंक्स ने हमारा मानना है कि काफी प्रोविजनिंग कवरेज बफर भी बनाया है। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमने देखा है। कोविड के समय बहुत ही डर था कि एसेट क्वालिटी, रिटेल एसेट क्वालिटी पे काफी असर पड़ेगा, पर वो असर एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से कम थे और इन बैंक्स में कैपिटल पोजीशन काफी हेल्दी है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में जिन बैंक्स के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स यानी कि कासा रेशियो जिनका हाई है और जिनका लोन्स फ्लोटिंग रेट है, उन बैंक्स में राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में उन बैंक्स के लिए फायदा है। तो हमारा मानना है कि फाइनेंशियल स्पेशली जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
सेकंड सेगमेंट हम जो देख रहे हैं वो है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, स्पेशली जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ये एक साल का नहीं बट मल्टी ईयर एक सेक्टर है जो जहाँ पे ग्रोथ यानी कि पब्लिक कैपेक्स के माध्यम से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स के माध्यम से ग्रोथ काफी बरकरार रह सकता है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन शिफ्ट चाइना से शिफ्ट होके दूसरे कंट्रीज में जा रही है और इसके कारण भारत को भी बेनिफिट मिला है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो अ सेक्टर। और फाइनली इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो कि ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के पूरा जो बास्केट है वहां पे भी हमें वैल्यूएशंस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी हेल्दी दिख रहे हैं। तो ये दो सेक्टर्स है जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। राइट शिवानी, बहुत सारे मार्केट में व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा बेट्स लेते हैं और अपने पोर्टफोलियोज भी स्मॉल कैप मिड कैप टिल्टेड रखते हैं। आपके हिसाब से वैल्यूएशन स्मॉल कैप मिड कैप एंड ऑफ द बास्केट का कैसा हो गया है लार्ज कैप के कंपैरिजन में? मैं अभी देख रहा था 25,000 पे अपना स्मॉल कैप इंडेक्स है BSE स्मॉल कैप, जिसका टॉप 30,000 के ऊपर था, तो 20% ऊपर से करेक्टेड है। करेक्शन के बावजूद भी अगर हम 2 साल के प्लस रिटर्न देखें अभी तक पॉजिटिव है। क्या ये एरिया अट्रैक्टिव हो गया है वैल्यू हंटिंग के लिए स्मॉल कैप मिड कैप, या अभी भी केयरफुल रहना चाहिए? हमारा मानना है अभी भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जो वैल्यूएशंस आप बता रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में लास्ट 2 साल के रैली के बाद भी वैल्यूएशंस थोड़े एलिवेटेड है। हमारा मानना है कि नियर टर्म के इस वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा टिल्ट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स की ओर होना चाहिए। परंतु जब स्मॉल और मिड कैप्स के बारे में बात करें तो उनका जो आउटलुक है वो काफी डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम जो स्मॉल और मिड कैप्स में काफी करेक्शन आए हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, जहाँ पे कैश फ्लोज बरकरार है, जो जहाँ पे लेवरेज नहीं है, उनको भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं। पर उसके लिए हमारा टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है, यानी कि 3 से 5 साल के लिए। बट नियर टर्म अगर हम देखें तो हमारा जो मानना है कि थोड़ा बहुत टिल्ट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स की ओर वैल्यूएशन के माध्यम से जो अभी पोजीशन है वो थोड़ा सा टिल्ट लार्ज कैप की ओर होना चाहिए। बिल्कुल शिबानी, इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। बिफोर LIC IPO लिस्टिंग अभी कुछ समय में होती हुई दिखेगी। ऑफ कोर्स ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो है नेगेटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले सेंटिमेंट जो है इंश्योरेंस स्पेस में बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। तमाम इंश्योरेंस कंपनियों में हम देख रहे हैं आप अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं। आपकी राय इंश्योरेंस स्पेस पर क्या होगी? तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लास्ट ईयर काफी हेडविंड्स थे, तो स्टॉक्स भी काफी अंडर परफॉर्म करे हैं। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो हेडविंड्स थे लास्ट ईयर के, वो हेडविंड्स कम होते जा रहे हैं। एक तो ग्रोथ चैलेंज था क्योंकि कोविड के समय बोथ डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों प्रेशर्स थे। प्रोटेक्शन बिजनेस जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, वहां पे हमने ग्रोथ कम होते हुए देखा। धीरे धीरे ये सब चैलेंजेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इस मंथ के इंश्योरेंस नंबर्स भी देखें तो थोड़ा बहुत ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स काफी इम्प्रूव हो चुके हैं लास्ट ईयर, तो हमारा मानना है कि जो न्यू बिजनेस मार्जिन्स है वो मार्जिन्स शायद अभी इधर से इम्प्रूव नहीं होंगे, बट पॉसिबल है कि जैसे जैसे ग्रोथ हाई मार्जिन बिजनेसेस की ओर वापस आता जाए, मार्जिन्स बरकरार रह सकते हैं। और फाइनली अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में वैल्यूएशंस काफी गिर चुके हैं, स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म भी किए हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स है, उनके जो रिटर्न रेशियोज यानी कि रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो काफी बरकरार है। तो वो सुपीरियर रिटर्न रेशियोज की तुलना में उनकी वैल्यूएशंस को हम देखें तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पर ग्रोथ आने में थोड़ा बहुत वक्त रहेगा, तो पेशेंस बनाए रखना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने। एब्सोल्युटली शिबानी, आज समय देने के लिए, इन सारे मैटर्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिबानी सरकार हमसे बात कर रही थी और अपना व्यू शेयर कर रही थी मार्केट्स पर, मैक्रो फ्रंट पे, और किस तरह का आउटलुक और एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से इस वक्त रखने